जय मसीह की प्रियो आज मैं बताऊंगी हमें मसीह में मरना किसे कहते हैं। सब जो भी पहले थे, जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं था, यीशु हमारे जीवन में नहीं था, तो प्रियो हम सब मरे हुए थे। पर अब उस यीशु के साथ हम सब जीवित हैं। मरा हुआ व्यक्ति अभी भी कौन है प्रियो? जो परमेश्वर से अलग है। प्रभु ने क्या कहा आदम को? खाओगे तो मरोगे। आदम ने क्या किया? खाया। परमेश्वर के मना करने के बाद भी उस फल को हवा ने खाया और आदम को भी खिलाया और वो मरा। मरना किसे कहते हैं? परमेश्वर से अलग हो जाना। वो फल खाया आदम ने, हवा ने, और वो परमेश्वर से अलग हुआ, उसे मरना कहते हैं। जो लोग परमेश्वर में हैं वो जीवित हैं, पर जो भी परमेश्वर से अलग हुए, प्रभु की उपस्थिति से अलग हुए, वो मरे हैं, डेड। तो प्रियो, प्रभु ने क्या को बोला? अंत के समय में, जैसे नूह के टाइम में सब लोग सामान्य थे, खाना पीना, शादी ब्याह होना करना, सब जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा था उनके जीवन में, और वही टाइम अब भी है। कोविड आया, गया, फिर दूसरा वेव आया, वो भी गया, तीसरा वेव आया, वो भी गया। अब सब कुछ सामान्य है। सारे मार्केट्स खुल गए, मॉल खुल गया, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सब कुछ खुल गया। सब कुछ प्रियो सामान्य है। पर प्रभु ने क्या बोले? जब इन दिनों में भी लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी ब्याह करेंगे, सब अपने अनुसार जिएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, उसी घड़ी मेरा आना होगा। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए प्रियो। बहुत से लोग हैं जो भी हल्के में लेते हैं कि सब कुछ सामान्य हो चुका, मैं अपने अनुसार जीवन जी सकता हूँ। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में आने के बाद भी वो अपने अनुसार जी रहे हैं। तो वो ये इस चीज़ को समझते कि हम तो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अनुसार मेरा जीवन है, वचन के अनुसार मेरा जीवन है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये बिल्कुल उनका सोच, उनका जीवन बिल्कुल ज़ीरो है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है जीवन उनका। वो जीवन उनका अपना अनुसार है। तो वो लोग डेड हैं, वो मरे हुए लोग हैं जो परमेश्वर से अलग हैं, और जीवित वो हैं जो प्रभु में बने हुए हैं और उसके एक एक पल का, उसके दिल में उस पल का कदर है, इंतज़ार है। जैसे हम बाट जोना कहते हैं, हम बाट जोहते हैं कि नहीं, अब परमेश्वर का समय निकट है, प्रभु का वो कोई ठिकाना नहीं, वो कब आएगा प्रभु। उसने कहा जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लोग अपने आप में खुश रहेंगे, शादी ब्याह पार्टी सब कुछ हो जाएगा, उनके जीवन सब कुछ सामान्य लगेगा हर एक मनुष्य को। और उस वक्त उस यीशु का आना होगा, जब हम अपने सर को यूँ आसमान की तरफ देखेंगे, तो उस समय हमें दिखेगा हमारा छुटकारा आ चुका है। पर अब भी किसी को नज़र नहीं आता। पर वो वक्त होगा जो लोगों को अपना छुटकारा दिखेगा, और कुछ लोग उस वक्त सिर्फ पश्चाताप करेंगे, पर उस पश्चाताप का कोई मायने नहीं रहेगा, कोई माफ़ी नहीं। तो इसीलिए प्रियो, आज जो भी लोग हैं परमेश्वर में, वो परमेश्वर में बने रहें, ना कि परमेश्वर से अलग होकर किसी ने भी जीवन नहीं पाया। सब ने अपने जीवन को एक कि मरा हुआ जीवन बिताया उन्होंने, जिससे उनके जीवन में हर एक चीज़ डेड है। उनका जीवन में कुछ भी जीवित नहीं रहा, जो भी परमेश्वर से अलग हुए। मेरा कहने का यही अर्थ है प्रियो, कि परमेश्वर में हमें बने रहना है और उसकी बाट जोहते रहना है। वो चोर के समान आ जाएगा। वो किस घड़ी आएगा किसी को भी नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। जब लोग सोचेंगे भी नहीं,
बिल्कुल लोग भूल चुके होंगे इस चीज़ को कि यीशु आने वाला है और उसने क्या बोला था कि जिस रीति से मैं जा रहा हूँ उसी रीति से वापस भी आऊँगा। इस वर्ड को लोग भूल चुके होंगे और वो उसी वक्त आ जाएगा, उसी रीति से आएगा जिस रीति से वो गया था। तो हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है और उस यीशु का हमें बाट जोते रहना है और एक एक पल हमें कीमती समझना है कि अब समय करीब आ चुका है। हमें अपने आप को तैयार करना है, अपनी तैयारी को रखना है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। फिर पता है हमारे जीवन में जितनी पवित्रताई रहती है ना, वो उतना परमेश्वर हमारे अंदर से होकर काम करता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, वो परमेश्वर का आत्मा, और वो कहीं भी नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही होता है। तो हम जितना अपने जीवन को पवित्रताई में रखेंगे वो उतना हमारे लिए अच्छा है। प्रभु से कौन प्रेम कर सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति करता है प्रेम जो प्रभु के वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु ने क्या कहा, ना तो वो होम बलि ना मेम बलि से प्रसन्न होता है, वो सिर्फ अगर प्रसन्न होता भी है तो अपने बात के माने जाने से। वो अपनी आज्ञाओं से प्रसन्न होता है, उसकी आज्ञा को हम माने और उसी में बने रहना है हमें। परमेश्वर से अलग होकर के किसी ने जीवन नहीं पाया, सब डेड है, कुछ भी जीवन नहीं। तो मैं यही कहूँगी प्रियो, परमेश्वर में बने रहिए। हम सब आज भी जीवित हैं, कल भी हैं और युगन युग परमेश्वर के साथ वो जीवित रखने वाला परमेश्वर हम सबको जीवित रखेगा। तो जय मसीह की प्रियो।